छत्तीसगढ़ पुलिस में तैनात महाराज सिंह ने जो है वो बीमार पड़े, जिनको स्वास्थ्य विभाग में जो है इलाज के लिए भर्ती कराया गया, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही और उनके जो झोला छाप डॉक्टरों की वजह से उन्होंने अपनी जान गंवा दी। यहाँ पर पूरा परिवार जो है यहाँ पर पहुंचा है और आज उनके लिए न्याय की एक गुहार लगा रहा है। किस तरह से आपने उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था और वो अस्पताल कहाँ पे था? जी, मैं रुपगढ़ी में रहती हूँ, जो सादाबाद के पास ही में है। वो मेरा बेटा लेके गया था सादाबाद, दो डॉक्टर विनय उपाध्याय इनके पास में 20 तारीख को लेके गया, 21 को भी लेके गया है, 22 को भी लेके गया है। उसके बाद जब मुझे विश्वास नहीं हुआ और रोज़ जांच भी की है उन्होंने 2 दिन लगातार, तो पहली जांच में भी उनकी प्लेट दिखाई है जो इन्हें जी आएंगे, मुझे ध्यान नहीं था, प्लेट 51,000 बताई हैं। उसके बाद दोबारा जो की है उनमें जांच बढ़ा के प्लेट बताई हैं जो 22 को हुई है जांच। 23 को उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ ली थी, जो मैं उस दिन गई थी साथ में। जब मैंने डॉक्टर साहब से बोला, डॉक्टर साहब इन्हें तो तबीयत ख़राब लग रही, मुझे नहीं लग रहे हैं सही, कि नहीं देखो ऐसा है, इन्हें फीवर आया है, 103 बुखार निकला है और तुम ये लो पर्ची लिख के दे रहा हूँ, इन्हें 2 टैबलेट लेके आओ तुम और इन्हें खिला दो तो ये सही हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। जिस अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया था वहाँ पर कोई MBBS डॉक्टर था या फिर बोर्ड लगा था, उस पर लिखा था पहले से उनके डॉक्टर्स के नाम या फिर उनके पीछे कोई डिग्री लिखी थी? जी ऐसा तो मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि मैं गाँव में रहती हूँ, मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ मैम, बात ये है। तो जो आपने दवाई उनको इलाज चल रहा था उसके दौरान ही उनकी मृत्यु हुई है? हाँ जी, उन्हीं के दौरान ही। और भी उनके भाई मौजूद हैं, उनसे पूरा मामला जान लेते हैं कि किस तरह से उनकी तबीयत खराब हुई, आप लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया उनको। आप जिस अस्पताल में गए थे वो अस्पताल जो है उसको मान्यता थी या नहीं थी? वहाँ पर जो डॉक्टर थे वो MBBS थे या नहीं थे? मैम ऐसा है कि जैसे कि परिवार मेरा गांव में रहता है, जैसे गढ़ी रूप नौगांव सादाबाद में, और वहाँ पे 20 तारीख को बेटा उनका जो है लेके गया था भाई को, उसमें क्या जांच कराई थी, जांच में 51,000 प्लेट आई। उसके बाद में उसने डॉक्टर ने बता रहा है बच्चा के ड्रिप चढ़ाई, इंजेक्शंस लगाए, दवाई दी, उसके बाद घर भेज दिया। फिर 21 तारीख को वही दोहराया गया, 22 तारीख को फिर एक जाँच कराई गई जिसमें 91,000 प्लेट आई। 91,000 प्लेट आई, तब भी इलाज जारी रखा, उसने दवाई दी और क्या बोलते बोतल इंजेक्शन सब चलाए। 23 तारीख को फिर ये मैसेज इनकी लेके गई। 23 तारीख को इन्होंने कहा है कि आराम नहीं मिल रहा है, पीले पड़ रहे हैं डॉक्टर साहब, और 103 बुखार निकला। उसके बावजूद भी दवा देके इंजेक्शन देके घर वापस भेज दिया। 24 तारीख को भाई की ज़्यादा तबीयत खराब हुई, हालत ख़राब हुई, तो जब दूसरे हॉस्पिटल में लेके गए तो वहाँ जांच कराई तो भाई की डेंगू मलेरिया सब कुछ बिगड़ा हुआ निकला। फिर मेरे पास फ़ोन आता है, मैं आगरा रहता हूँ, आगरा फ़ोन आया, आगरा मैंने बोला तुरंत यहाँ आगरा लेके आओ, तो प्रभा हॉस्पिटल है आगरा में, उसके गेट पर मेरे ही हाथों में भाई ने जान दे दी। अस्पताल में आपने पहले भर्ती कराया गया था उसका क्या नाम था और वो कहाँ पे है? वो सादाबाद में है, डॉक्टर विनय उपाध्याय भगवती प्रसाद उपाध्याय चिकित्सालय है। उस पर हमने बाद में पता चला कि मौत का कारण क्या है, तो उस हॉस्पिटल के ऊपर BAMS लिखा था, वो कोई MBBS डॉक्टर नहीं था। और चीज़ें पता चलने के बाद ये पता लग रहा है कि उसके पास कोई डिग्री भी नहीं है और जहाँ से भी पढ़ाई की है उसने बिल्कुल। आप लोगों ने उस अस्पताल के खिलाफ जो है कोई कार्रवाई की? अभी तक कोई शिकायत नहीं? स्थानीय जैसे ही हमें पता चला तो स्थानीय थाने में हमने एप्लीकेशन दी और एप्लीकेशन देने के बाद पुलिस से गुहार लगाई कि इसमें ये गलत है, इसने गलत तरीके से इलाज किया है। लैब में भी हमने पता लगाया, लैब में भी जो सिग्नेचर होते हैं टेक्नीशियन के MBBS के वो भी गलत हैं। तो हमने वहाँ के इंस्पेक्टर योगेश कुमार पाठक जी CEO हैं, उनसे गुहार लगाई, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद में हमने लोकतांत्रिक तरीके से परिवार को लेके, ग्रामीणों को लेके, अपने साथियों को लेके लोकतांत्रिक धरना दिया। लोकतांत्रिक धरना देने के बावजूद वहाँ पे वहाँ के जो सांसद वो MLA हैं, विधायक हैं, वो CO सादाबाद इंस्पेक्टर योगेश कुमार, ये सब वहाँ मौजूद थे। इन्होंने आश्वासन दिया कि जाँच कराई जाएगी। उसके बाद में एक झूठी जाँच करा करके जो डॉक्टर, जो जाँच ऑर्डर हुआ था, जो डॉक्टर उसमें लिखे गए थे वो डॉक्टर नहीं थे, दूसरे डॉक्टर भेज दिए। और 2 दिन में CMO हाथरस ने दूसरे डॉक्टर भेज दिए और भेजने के बाद में अस्पताल को क्लीन चिट दे दी, फर्जी क्लीन चिट दे दी। और उसके बाद फिर हमने धरना दिया, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद हम अलीगढ़ DIG साहब के पास गए, जिला अधिकारी हाथरस जी से के साथ भी मिले, वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर DGP UP लखनऊ गए हम, निदेशालय, आयुष निदेशालय, स्वास्थ्य निदेशालय, सब
जगह गए, सबका आप अब क्या मांग करते हैं कि इन सब पे मुख्यमंत्री दरबार में हमने एप्लीकेशन दी। मैं मांग करता हूं ऐसे डॉक्टरों पर बुलडोजर चलाते यूपी में, वो बुलडोजर कहाँ है, उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है, क्यों हम लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, और भाई हमारे शहीद ना हो, हमारे भाई गलत तरीके से ना मारे जाएं। ये न्याय की लड़ाई हम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सबसे गुहार लगाते हैं, हमारी सबसे हाथ जोड़ के विनती है, हमें न्याय दिलाया जाए, हमें न्याय दिलाया जाए। आप तो उनके पिता हैं, वो पुलिस में जो आप लोगों ने छत्तीसगढ़ में तैनात थे, अचानक तबीयत खराब होने पर आप लोगों ने उनको अस्पताल में भर्ती कराया था? विनय हॉस्पिटल, भगवती प्रसाद विनय हॉस्पिटल में सर। वहाँ मेरे पोता है, वो लेके जाता था और वहाँ उसने गलत ट्रीटमेंट के कारण बेटे की हालत ज़्यादा खराब क्या, वो तो ख़त्म ही हो गया अस्पताल की लापरवाही की वजह से। हाँ जी हाँ। अस्पताल में आप लोग इलाज करा रहे थे तो वो लोग जो दवाइयाँ दे रहे थे उसका कोई फायदा नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं साहब, बिल्कुल। उनकी एज क्या रही होगी? 34 साल। 34 साल जी। आपने वहाँ कोई कंप्लेन की अभी तक? कंप्लेन साहब थाने में की, थाने में हमारी रिपोर्ट नहीं ली गई और हमको गुमराह किया गया। गुमराह करते हुए जांच आएगी, ये होगा वो होगा। हमने फिर गुहार लगाई, धरना भी दिया, लेकिन कोई अभी तक जांच नहीं हुई। उस डॉक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई अभी तक? नहीं हुई सर, बहुत गुहार लगाई सब जगह, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है सर। ये परिवार है जो न्याय की गुहार लगा रहा है। एक भ्रष्ट सिस्टम, एक ऐसा लापरवाह कहें तो स्वास्थ्य विभाग, जिसमें फर्जी तरीके से झोला छाप डॉक्टर जो है अपना क्लिनिक चला रहा था और वहां पर इलाज भी कर रहा था। इलाज के नाम पर दवाइयां तो दे रहा था, लेकिन वो इलाज कितना सही था, ये लापरवाही का नतीजा जो है आपके सामने नजर आ रहा है। ये परिवार जो है गुहार लगा रहा है कि इनके बेटे को न्याय मिले, सिस्टम जो है कार्रवाई करे। ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ जो झोला छाप होते हैं, डिग्री ना होने के बाद भी क्लिनिक चलता रहता है, तमाम लोगों की जान भी ले लेते हैं, और ये एक गुनाह नहीं बल्कि अपराध है। और ऐसे में इनके खिलाफ उत्तर प्रदेश की सरकार, वहां के मुख्यमंत्री और हालांकि वहां के जो स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं, उनकी अब जिम्मेदारी बनती है कि इस पूरे मामले पर कार्रवाई करें और इस पर सख्त निर्देश भी दें, जिससे इस परिवार को जो है न्याय मिल सके। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश के साथ मैं स्तुति पाठक, न्यूज वॉच इंडिया।